बाल विवाह, आजकल बाल विवाह थोड़ी ना होता है। यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 15 लाख से ज्यादा लड़कियों की शादी भारत में 18 वर्ष से कम में हो जाती है। लेकिन पहले से तो बहुत कम हो गया, पहले तो बहुत ज्यादा था। उसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज होती है और साथ ही इंडिया 1/3 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड में। नमस्कार। अभी दो लड़कों को जो आपने सुना वो हम और आप ही हैं। उसमें से कोई जानता है इस चीज के बारे में और कोई नहीं जानता। मिथ वर्सेस रियलिटी था। चाइल्ड मैरिज को हम आज भी मिथ मानते हैं कि ये तो होता ही नहीं है, टाउन्स में हम यही मानते हैं, बट रियलिटी में तो यही है ना। 2 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने एक टास्क फोर्स गठित किया जिससे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट लड़कियों का हो सके। टास्क फोर्स का गठन होता है और हमेशा की तरह डिस्कशन शुरू। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 18 उम्र से कम की लड़कियों की जब शादी होती है और उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो दैट अकाउंट्स फॉर रेप। यस, और फिगर्स मैंने आपको दे दिए थे, 15 लाख हर साल। अब बेहतर जानेंगे मुझसे। इंडिया में अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के मुताबिक लड़कियों की उम्र 18 होनी चाहिए और लड़कों की उम्र 21 साल होनी चाहिए शादी के लिए। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि क्या 18 से 21 साल अगर कर दी जाए लोग लड़कियों की उम्र शादी की तो ये क्या फायदेमंद होगा। 2016 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सेंसस के मुताबिक 27% से ज्यादा लड़कियां भारत में शादी हो जाती है उनकी 18 से पहले ही, और उनमें से 31% लड़कियां मां बन जाती है 18 साल की उम्र तक। शॉकिंग था। 18 साल जब हम खुद बच्चे होते हैं, क्लास 12 में हार्डली पहुंचते हैं हम लोग, तब वो खुद मां बन जाती है। चलिए आपको और एक सर्वे का शॉकिंग न्यूज देता हूं। एक एडल्ट मदर को अगर टीनेज मदर के साथ कंपेयर किया जाए तो उनमें कमी होती है अंडरवेट और एनीमिक, सॉर्टर हाई, न्यूट्रिशनल वैल्यूज में कमी, लो एजुकेशन और लेस बार्गेनिंग पावर। अब आखिर दो पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। लो एजुकेशन। लो एजुकेशन से क्या मतलब, आइदर वो 10th पढ़ी होगी या उससे भी कम। तो वैसे लड़कियों से कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें सेफ प्रैक्टिसेस के बारे में पता होगा और वो फैमिली प्लानिंग को इम्पोज कर पाएंगे। लेस बार्गेनिंग पावर या फिर नेगोशिएशन पावर से ये मतलब है कि उनके अंदर वो पावर ही नहीं रहेगी कि वो फैमिली प्लानिंग के लिए अपने पार्टनर को अप्रोच कर पाए, और जब तक वो रियलाइज करेंगे कि ये सब होना चाहिए तब तक बहुत लेट हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि इंडिया में एज कर देनी चाहिए 18 से 21, शायद इससे कुछ सोल्यूशन आए। दोस्तों, इंडिया में एज इंक्रीज करना या फिर रिड्यूस करना भी इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में लॉ फॉलो होता है तो वो अप्लाई होता है हिंदूज को और दूसरे माइनॉरिटीज को। मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी भी उन्हीं के शरिया के कानून से चलती है। और शरिया का कहता है, शरिया ये कहता है कि जब एक लड़की प्यूबर्टी यानी कि मासिक धर्म अपनाने लग जाए और साथ ही वो फिजिकली और मेंटली फिट हो तो वो शादी कर सकती है। तो इसी को आधार मानते हुए बहुत लोग 15 साल की उम्र में भी शादी हो जाती है। जी हाँ, अभी रिसेंट एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट चल रहा है 16 साल की लड़की को लेके। मेंटली वो 21 साल की उम्र तक नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस वो मदर बनने के लिए, और फिजिकली वो तो पूरी नहीं कर पाएंगी, लेकिन ये नॉर्मल चलते जा रहा है। दोस्तों, हमारे अंदर अगर कुछ कमियां होती है तो हमें उसे बाहर लाना चाहिए। हाँ, धर्म सही कहता है, लेकिन कभी कभी टाइम के साथ थोड़ी चीजों को चेंज करना चाहिए, और धर्म ने एज प्रेस्क्राइब नहीं किया है। लेकिन इंडिया में अर्ली मैरिज और अर्ली प्रेगनेंसी ये एक चॉइस नहीं होता, ये एब्सेंस ऑफ चॉइस के कारण होता है, और लड़कियों को इसमें कुछ ऑप्शंस बचते ही नहीं है। तो आखिर में क्या एज इंक्रीज कर देना एनफ है? नो, इट्स नेवर एनफ। हमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करनी चाहिए, लड़कियों तक हेल्थ, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज और एम्पावरमेंट के जरिए पहुंचाने चाहिए, और प्रॉपर एक रिसोर्स चैनल स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि ये बेनिफिट उन तक पहुंचे। और ऑब्वियसली जब वो पढ़ेंगी उनके अंदर बार्गेनिंग पावर ज्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली उनकी मैरिजेज डिले होने लग जाएगी। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, एज इंक्रीज करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैसेज अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। एंड दोस्तों, आप अगर बिना सब्सक्रिप्शन के देख रहे हैं, लाइक 50% जनता देख रही है, तो नहीं, आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। आप अगर उस लाल बटन को और उसके सामने वाली घंटी को दबा देंगे तो मुझे मोटिवेशन फील होता है। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।